बड़े भोले वाले थे। इसी से कौतुक प्रिय श्री कृष्ण कभी कभी इनसे खूब व्यंग विरोध भी करते थे। कृष्ण जी जैमिनी यशस्वमेघ पर्व में कथा आती है, महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जब महाराज युधिष्ठिर जी श्री व्यास जी की प्रेरणा से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए निश्चय करते हैं, तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भीमसेन को द्वारिकापुरी भेजते हैं। भीमसेन ने जब श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दी, तो भोजन कर रहे भगवान ऋषिकेश ने शैलंद्री से शैलंद्री से कहलाकर भीमसेन को वहां आने से मना कर दिया। भीमसेन ने जब श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दी, तो भोजन कर रहे भगवान ऋषिकेश ने शैलंद्री से कहलाकर भीमसेन को वहां से मना कर दिया। उन्होंने ऐसा विरोध इसलिए किया कि उन्हें भीम की सरल हृदय की अटपटी व्यंग्यपूर्ण बातें सुने बहुत दिन हो गए थे। महल में प्रवेश की निषेधाज्ञा सुनकर भीमसेन इसे अपना अपमान समझकर हंसते हुए गंभीर वाणी में बोले, शैलंद्री, यह तो बता श्री कृष्ण अकेले क्यों भोजन कर रहे हैं? क्या देवी देवकी की मृत्यु हो गई है या सत्यभामा का ही स्वर्गवास हो गया है? माँ नहीं है, पत्नी नहीं है जो अकेले कर रहे हैं, अथवा इस राज्य में मेघों ने जल की वर्षा नहीं की है जिससे अन्न की महंगी पड़ गई है जो अकेले खा रहे हैं, अथवा किसी राक्षस ने इनके पुत्र और पौत्रों का संहार कर डाला, लेकिन अकेले भोजन कर रहे हैं, तो अकेला क्यों कर रहा है? क्या ये नहीं है या ये श्री हरि स्त्रियों के साथ ही भोजन करते हैं? भीमसेन अभी ऐसा कह रहे थे, कौतुक के लिए श्री कृष्ण प्रथम खाजा एक प्रकार की मिठाई पापड़ पाने लगे, जिनके पानी में चरण बड़ा शब्द होते हैं, पापड़ अपने खाए जो आवाज जो है। फिर घट घट की आवाज का विनय करते हुए कड़ी पीने लगे, भैया कड़ी पीना आवाज घट घट कर आवाज लगी। तब भीमसेन उस शब्द को सुनकर हंसते हुए कहने लगे, ओहो, जो पहले छाछ पीने के अभ्यासी थे, अब वे औटाया हुआ दूध आदि कैसे पी रहे हैं? उस दाई को क्या कहें जिसने इनके गले को बढ़ा दिया? न जाने उसने इनके गले में अंगूठा डालकर उसे बढ़ाया है या मूसल या हल डालकर बनाया है। इतने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं बोले, तब भीम ने कहा, क्या तुम्हारे गले में बड़ा अटक गया है? क्या मैं आकर उसे गदा से मसल दूं? परंतु नहीं, प्रलय काल में बड़े बड़े पर्वत भी जिनके गले में बिना किसी अटक के प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ इस बेचारे बड़े की क्या गिनती। परंतु गोविंद उस प्राचीन अभ्यास में अपने कुटुंबियों को नहीं निकल जाना। अरे हरे, कहीं दूर से आए हुए मुझ भीम को ही नहीं खा जाना। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे उदर में पहुंचकर सुखदायक नहीं सिद्ध होऊंगा, चारों ओर गमा चौकड़ी मचा दूंगा, क्योंकि मेरा गमन नीचे की ओर नहीं होता, मैं तो सदा ऊपर की ओर ही गमन करने वाला हूँ। साथ ही श्री कृष्ण लोग तुम्हारी निंदा भी करेंगे कि महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से कुंती नंदन भीमसेन बड़ी आशा लेकर अकेले ही आए थे, उन्हें श्री कृष्ण ने खा लिया। अगर मुझे खाना ही अभिष्ट हो तो मेरे साथ माँ कुंती को भी खा जाना, नहीं तो वे मेरे बिना दुखी होंगी। परंतु पुरुषोत्तम, यह सब सुनकर तुम्हारी बहन सुभद्रा तुमको राक्षस समझेगा, अतः तुमको बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। परंतु प्रलय काल में तुम ही सबका संहार करते हो, पर दोष तुमको छू नहीं जाता। ये तुम पालन पोषण करो, तुम संहार करते हो, लेकिन दोष तुमको नहीं छूता। फिर यह दोष क्यों लगने लगा? साथ ही श्री कृष्ण सृष्टि करने वाले भी तुम ही हो, अतः मेरा निवेदन यह है कि अभी खाकर सृष्टि काल में मेरी सृष्टि मत करना, और यदि मुझे उत्पन्न ही करना हो तो व्यर्थ में अपना दास नहीं बनाना। इतनी सब कहा सुनी होने पर श्री कृष्ण ने भीमसेन का दाहिना हाथ पकड़ बड़े आदर से बटन तेज कर लो, थोड़ी सी अपने हाथों से परम परस्पर भीमसेन भीमसेन को भोजन कराया। पश्चात बड़े समारोह के साथ हस्तिनापुर को प्रस्थान किए। ऐसे भगवतीय जन थे भीमसेन। अब है श्री अर्जुन जी, यानी कि पांडवों का वो चल रहा है। हाँ, पहले युधिष्ठिर जी का, फिर अर्जुन भीमसेन जी का, अब अर्जुन जी का। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के सख्य रसोपासक भक्त थे, मित्र। अर्जुन और भगवान कृष्ण मित्र, सखा के रूप में थे। इनकी इस निष्ठा पर भगवान ने मोहर भी लगा दी, जैसे भक्तो असि में सखा चेती। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, सखा
श्री कृष्ण और अर्जुन में परस्पर किसी प्रकार संकोच नहीं रह गया। जो बात होती है खुलकर होती, दोनों का एक दूसरे के साथ खुला व्यवहार था। उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना लेटना सब संग संग होता था। कभी कभी तो साथ के रसावेश में मर्यादा के बाहर व्यंग विनोद हो जाते थे। महाभारत युद्ध में गीतोपदेश के समय भगवान का विश्व रूप दर्शन करने पर अर्जुन जी ने इसके लिए बड़ी क्षमा याचना की। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादत प्रणयन वापी यच्छ्वहा सार्थ मत्स्य कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये तत्त्वमः प्रमेयम्। हे प्रभु सखा, ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते होंगे, मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो हठपूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत जो आप हंसी के लिए विहार शैया आसन और भोजनादिकों के अकेले अथवा सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, मैंने अपमान किया है, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे क्षमा कराता हूँ, मुझे क्षमा कर हाँ 4142 श्लोक है ये, ज्ञान लग जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन में कैसी अभिन्नता थी, यानी वो अभिन्न थे, अलग अलग नहीं थे, दोनों एक ही थे। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन स्वयं भगवान श्री मुख से वन को जाते समय किया है। यथा हे पार्थ, तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ। जो मेरे वे तुम्हारे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मेरे हैं वो तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं जो मेरे हैं, और जो तुम्हारे में मेरे हैं। जो तुमसे द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो तुम्हारा प्रेमी है वह मेरा प्रेमी है। तुम नर हो मैं नारायण हूँ, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक हैं। जहाँ अहरनिश अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न श्री कृष्ण प्रीति विवर्धन के लिए होते, वहाँ श्री कृष्ण भी सतत प्रगतिशील रहते और अपने प्यारे से प्रीति बढ़ाने के लिए वर्णन आया है। राजा श्वेतकी के यज्ञ में 12 साल तक लगातार घटपान करने से अग्निदेव का तेज मंद पड़ गया था। अपने तेज को पुनः प्राप्त करने के लिए अग्निदेव ने अर्जुन और श्री कृष्ण से खांडव वन जलाने की प्रार्थना किया। श्री कृष्ण के सहयोग से अर्जुन ने अपने अद्भुत पराक्रम से खांडव वन को जलाया। अग्नि की अभिलाषा पूरी हुई। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण के अलौकिक शौर्य को देखकर सुप्रसन्न देवराज इंद्र के समीप आकर इनकी सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। अग्निदेव ने इनसे कहा वर मांगो, तो अर्जुन ने सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे और श्री कृष्ण ने यह वर मांगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। भगवान ने अग्निदेव से मांगा कि अर्जुन का मेरा प्रेम निरंतर बना रहे। इंद्र ने परम बुद्धिमान श्री कृष्ण को यह वर दे दिया। वासुदेव अपनी जगह प्रीति पार्थेन शाश्वती ददोसुर प्रतिष्ठेय वनम कृष्णाय धीमहि। खांडव वन दहा के समय ही जब मैं दानव ने बचने का कोई उपाय नहीं देखा तो उसने अर्जुन की शरण ली। अर्जुन ने उसे अभय प्रदान किया। मैं दानव ने इस उपकार के बदले में अर्जुन की कुछ सेवा करना चाहा कि उन्हें मुझे बता दिया तो मैं भी आपकी कुछ सेवा करूं। अर्जुन ने कहा तुम श्री कृष्ण का कोई प्रिय कार्य कर दो, इसी से हमारी सेवा भी हो जाएगी। कृष्ण है जो मैं हूँ जो कृष्ण है, जो कृष्ण का प्यारा है वो मेरा है, मेरा है जो कृष्ण का है, तो तुम कृष्ण की सेवा कर दो तो उसमें मेरी सेवा हो जाएगी। श्री कृष्ण ने दैत्यों के शिल्पी मैदान से महाराज युधिष्ठिर के लिए एक सुंदर सभा भवन तैयार करवाया। ये भवन मैदान में इस प्रकार अर्जुन और श्री कृष्ण सदा एक दूसरे का प्रिय करते रहते थे। कहाँ तक कहा जाए, जिस समय अर्जुन सुभद्रा के सौंदर्य पर आकृष्ट होकर उन्हें प्राप्त करने की युक्तियां सोच रहे थे, श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो वे अर्जुन का प्रिय करने के लिए उनके बिना पूछे सुभद्रा को हर ले जाने की युक्ति बता देते हैं। भगवान कृष्ण बताया अर्जुन को कि भाई ऐसा से हर ले जाना। इतना ही नहीं, अपना रथ और अस्त्र शस्त्र भी उन्हें दे देते हैं। वो कहेंगे इतना ही नहीं, अपना रथ और अस्त्र शस्त्र भी उन्हें दे देते हैं। वह सुभद्रा हरण हो जाने के बाद
जब बलराम जी इसका विरोध करते हैं तो श्री कृष्ण बड़े भैया के हाथ जोड़कर पांव पकड़कर समझा बुझाकर मना लेते हैं, क्योंकि बलराम जी जो तो इनको देवा चावा दुर्योधन का और ये चावा अर्जुन को, तो जब उन्होंने की कोई बड़ा भैया परेशान करेगा तो फिर मैं हाथ पैर पकड़ कर उनको समझा ये शादी वैसी है। हेलो हाँ सर, नमस्ते नमस्ते सर। मैं सब मंदिर में हूँ, आप कौन सी गली में हो? ये मंदिर के पास में यहाँ है ना? हाँ वो उसमें न्यू से आगे वाली गली में है। राम जी। हाँ। आ रहे हो क्या? अच्छा चलो आ जाओ, मैं मंदिर में बैठी हूँ। मेरी वो बात इतना टाइम लगेगा, मैं तो घंटा भर बैठूँ 8:30 बजे तक, भजन वगैरह होता रहे, लेडीज बैठी। हाँ मेरी बात हुई जब मैंने कर दिया, मुझसे कह दिया। हाँ राम राम। ये पोस्ट ऑफिस से टूट गई। वहाँ भी ठंडा दे रही है तो क्या है? सब हम कितना बढ़िया बाजार कहते हैं तो नहरियान की हाँ बहुत चलो। हाँ मैंने भी अभी शाम को बात करी, मैंने कह दिया उनसे, मैं सर आ रहे होंगे, मैं कल हमारी छत पे अलग सीढ़ी आएगा तो उसका कमरा अलग खोलना, हम तो बात सोच रहे हैं कालों में लगा जाएंगे आपके पास तो 2 बजे से अब जा रहे हो आपका कौन जरूरी मंदा नमस्कार कब गया है 2 पहुंच जाएंगे। घर बन गया है आप ही वहीं कह रहे हैं 2-3 गाड़ी 2 मैं कहती एक बढ़िया ब्रांड जी की सगाई में 7-8 लाख रुपए, सगाई रिंग सेरेमनी में हां तो बस 7-8 लाख रुपए खर्च ये तो आजकल तो होटल बुक करो है, फिर सोना का भाव है, और फिर है ना इतना खाना और नाश्ता हो, कोई 7-8 चीज तो हमारे छोरी को 5 लाख रुपए लगाए होटल में। श्री कृष्ण बस ना करके अर्जुन को इतना चाहते हैं चली गई तो अर्जुन भी श्री कृष्ण को छोड़कर और कुछ नहीं गाड़ी ना हो गई 2 बजे तो इतना ही नहीं, अंगरथ और अस्त्र शस्त्र भी उन्हें दे देते हैं। वे सुभद्रा हरण हो जाने के बाद जब बलराम जी इसका विरोध करते हैं तो श्री कृष्ण बड़े भैया के हाथ जोड़कर पांव पकड़कर समझा बुझाकर मना लेते हैं और वही द्वारका में ही सुभद्रा का पानी ग्रहण हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को इतना चाहते हैं तो अर्जुन भी श्री कृष्ण को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। महाभारत के युद्ध में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक अरब नारायणी सेना को न लेकर कृष्ण को वरण किया और युद्ध में रथ की ही नहीं जीवन की भी बात को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप कर सदा के लिए निश्चिंत हो गए। परिणाम यह हुआ कि प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पांडव ने बलियाई बलि कौरवों की 11 चुनी सेना भीष्म द्रोण कर्ण जैसे महारथी समस्त प्रयत्न करके स्वयं खेत रहे, परंतु अर्जुन के शरीर पर आज तक नहीं आया। तभी तो कहा गया है जाको राके साइया मार सके नहीं, और जहाँ भगवान है वहाँ विजय से मिली है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना परम गुरु गीता ज्ञान अर्जुन को एक परम अधिकारी जानकर प्रदान किया। संजय ने दृष्टि से कह दिया कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तो देखो ये जहाँ पे बोला नहीं तुमने क्या बोला जाको राके साइया मार सके ना, तो देखो जहाँ धर्म है वहीं विजय से लिए। तो बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना परम जो गुरुतम ज्ञान था, गहन गूढ़ ज्ञान था, वो गीता ज्ञान अर्जुन को परम अधिकारी जानकर दे दिया कि अर्जुन है जो अधिकारी है इसके ज्ञान के। हाँ इन समस्त प्रसंगों से श्री कृष्ण पर अर्जुन अभिनेता
आत्मीयता एवं अन्यानुराग का दर्शन होता है। श्री कृष्ण प्रीति के साथ साथ अर्जुन में और भी अद्भुत अलौकिक गुणों का सामंजस्य था। जिस समय अर्जुन इंद्र के अनुरोध से अमरावती में रहकर अस्त्र विद्या तथा गांधर्व विद्या सीख रहे थे, एक दिन देवराज इंद्र ने सभा में अर्जुन को उर्वशी की ओर निर्विमेष नेत्र से देखते हुए पाया था। इंद्र ने वास्तविकता तो समझी नहीं, अर्जुन उर्वशी को क्यों देख रहा है, वो अपनी माँ को देख रहा था उसमें माँ रूप में, लेकिन इंद्र ने सोची ये उर्वशी को चाहता है, तो इंद्र ने उर्वशी को अर्जुन के पास भेज दिया। उन्होंने समझा अर्जुन उर्वशी के रूप लावण्य पर आसक्त है, अतः रात्रि के समय उनकी सेवा के लिए स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज की आज्ञा हुई कि तुम अर्जुन के पास जाइए। उर्वशी के लिए तो मानो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया, तो चाहे यही कि भाई अर्जुन मिल जाए वो। वह तो पहले से अर्जुन पर मुग्ध थी। इंद्र की आज्ञा ने मार्ग प्रशस्त कर दिया, इंद्र ने और आज्ञा दे दी तो रास्ता खुल गया जाने के लिए। फिर क्या था, अपनी उत्तमोत्तम समस्त साज सज्जा से समलंकृत होकर वह स्वर्ग की देवी अर्जुन के एकांत कक्ष में अपने विविध हाव भावों को प्रकाशित करती प्रविष्ट हुई। अर्जुन से उर्वशी का अभिप्राय अवलित नहीं रहा, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए और उर्वशी को माता की भांति प्रणाम किया। वो काम वश से आई थी, लेकिन अर्जुन ने अपने नेत्र से माँ के समान समझा। उर्वशी के सौंदर्य प्रथम पराभव था, वह यह देखकर दंग रह गई। अंत तो गत्वा उसने खुल्लम खुल्ला अर्जुन के प्रति अपना काम भाव प्रकट कर दिया कि मैं इसलिए नहीं आई आप मुझे माँ बना रहे हो, मैं काम भाव से आई हूँ। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिया, इसमें सुनना भी नहीं चाहता और बोले माता यह तुम क्या कह रही हो, मैं आपको माँ रूप से देख रहा हूँ। देवी निसंदेह तुम मेरी पूजनीय हो, हमारे कुल की जननी हो। पहले उर्वशी से ही हुए, आप हमारे पूर्वज महाराज पुरुवा की पत्नी रही हो। उर्वशी जो पुरुवा की पत्नी रही है पहले, तो पूर्वज है, आपसे हमारा वंश चला है और इसी भाव से मैंने देव सभा में आपको देखा था। इसी भाव से, माता के भाव से आपको मेरे संबंध में और कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। मेरे लिए जैसे माता कुंती और माधुरी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य हैं, पूज्य हैं, वैसे आप भी हैं। मैं सिर झुकाकर तुम्हारे चरण में प्रणाम करता हूँ। उर्वशी ने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया कि हम अब तक किसी की पत्नी नहीं होती। उर्वशी कही हम कोई पत्नी नहीं होती, हम तो सभी स्वर्गीय लोगों की भोग्या हैं, स्वर्ग में जो रहते हैं वो सब भोग सकते हैं। तुम्हारा यह विचार उचित नहीं। परंतु अर्जुन का मन सुमेरु गिरी की तरह अड़िगी बना था। बहुत सारे को तो दिख जाए, लेकिन उनका मन जैसे सुमेर पर्वत अड़िग है, अचल है, ऐसे उनका मन अचल था, किंचन मात्र भी चलायमान नहीं हुआ। अंत में विफल, उर्वशी का मन तो विफल हो गया और खींचकर अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होकर किस्तों के बीच में रहकर नाच गाने का शाप देता। उर्वशी ने शाप दिया तो नपुंसक हो जाए और वो शाप उनको वरदान हो गया जब अज्ञातवास में। अर्जुन ने उर्वशी का शाप शहर स्वीकार कर लिया, परंतु धर्म का त्याग नहीं किया। धन्य संयम और धन्य इंद्र को विजय प्राप्त करते थे और उनका संयम इतना था कि वो डगमगाए नहीं। जब इंद्र को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने हर्ष में भरकर कहा, बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तुम्हारी माता धन्य हुई है। इंद्र ने फिर अर्जुन से कहा कि तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके तुम्हारी माता धन्य हुई है। तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया, चिंता नहीं करना। उर्वशी ने जो शाप दिया है वो तुम्हारे लिए वरदान का काम करेगा। इंद्र ने कहा कि जो शाप तुमको दिया ना वरदान का काम करेगा। जब पांडव वनवास जाएंगे, अज्ञातवास में जाएंगे, तो वनवास के 13वें वर्ष में जब तुम अज्ञातवास करोगे उस समय शाप तुम्हारे लिए छिपने में सहायक होगा, तुमको कोई पहचान नहीं सकेगा। इसके बाद तुम्हें पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। कुंती माता की आज्ञा से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। कई कालांतर में इस विषय को लेकर भाइयों में विरोध न हो जाए, अतः देवर्षि नारद के सुझाव पर पांडवों ने नियम बनाया, भाई 5 भाई है, एक पत्नी विवाद हो जाए, तो उन्होंने एक नियम बनाया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के पास एकांत में रहे, उस समय कोई दूसरा भाई यदि उसके कमरे में चला जाए तो वह 12 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया जाए। इस चप्पल भाग खोल के पता है कि भाई कोई भाई अंदर है तो वो दूसरा भाई अंदर नहीं जाएगा। अगर वो चला गया गलती से तो 12 साल के लिए उसको निकाल दिया जाए। एक दिन कुछ लुटेरे किसी ब्राह्मण की गवाही लेकर भाग गए।
ब्राह्मण ने आकर पांडवों के सामने पुकार की, भाई हमारी रक्षा करो, हमारी गौ की। अर्जुन ने ब्राह्मणों की करुण पुकार सुनी और उन्हें गौ को छुड़ाकर लाने का वचन दिया कि मैं छुड़ाकर लाऊंगा। परंतु उनके शस्त्र उस घर में थे जहाँ बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर जी द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए थे। अब वो शस्त्र लेके जाए कैसे? वो भाई 12 साल की उम्र, और उधर वो ब्राह्मण की गायों की रक्षा करनी उसको, धर्म संकट में, हाँ वो नारा धर्म संकट में पड़ गया। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए। अर्जुन को निर्णय करते देर नहीं लगी। उन्होंने निश्चय किया, नियम भंग के कारण मुझे कितना भी कठिन प्रायश्चित क्यों न करना पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन ब्राह्मण के गोधन की रक्षा करके अपराधियों को दंड देना मेरा धर्म है। वह मेरे जीवन की रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राह्मण एक तो अगर जाए तो उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है, चाहे मेरे को प्राण दंड मिल जाए। अर्जुन ने ब्राह्मण की गौ छुड़ाकर ब्राह्मण को सौंपा और युधिष्ठिर जी के लाख समझाने पर भी 12 साल के लिए वनवास की दीक्षा लेकर वहां से चल पड़े। धन्य ब्राह्मण नेता, धन्य सत्य प्रतिज्ञा और नियम पालन की। एक बार महर्षि गालव जब प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे तो उनकी अंजलि में आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर पड़ी। एक बार महर्षि गालव थे, प्रातः काल सुबह सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे तो उनकी सैनिकों ने अंजलि में आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक हाथ में लगा। मुनि रुक गए। फिर उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की। ब्राह्मण देव प्रभु ने प्रतिज्ञा कर ली 24 घंटों के अंदर चित्रसेन को मार डालने की। ऐसा काम करवाइए तो इसको 24 घंटे के अंदर मार दिया। संयोग से उसी समय कौतुकी नारद जी आ पहुंचे। नारद जी जगह पहुंच जाए घूमता हुआ। स्वागत सत्कार उपरांत जब नारद जी को श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा की जानकारी हुई तो वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए कि उन्हें अब कुछ कौतुक की सामग्री मिल गई। चल पड़े प्रभु को प्रणाम कर और झट पहुंचे चित्रसेन के पास। मुनि को उदासीन सा देखकर जब चित्रसेन ने कारण पूछा तो मुनि ने श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा सुनाते हुए गंधर्वराज को चेतावनी दी कि अपना कल्याण चाहते हो तो कुछ दान पुण्य कर लो। अब थोड़ी ही देर के मेहमान हो कि बस केवल 24 घंटे को, 24 घंटे में तुम मर जाओगे। बेचारे चित्रसेन के होश उड़ गए। इंद्रपुत्र जयंत की सी दशा हो गई। जयंत ने जब चौंस मारी ना सीता जी के तो राम ने बाण संधान करके मारा, लेकिन माँ का हृदय जो सरल होता है तो उन्होंने की नहीं, इसको अंग भंग करके छोड़ दिया जाए तो एक आंख कान में घुस गई। हाँ, तो जयंत की सी दशा हो गई। सभी लोगों में लोकपालों के पास गया, परंतु काऊ बैठन कहाँ ने हुई, किसी ने भी बैठने के लिए कहा। भला भगवान से कौन शत्रुता मोल ले। अंत तो गतवा चित्रसेन ने नारद जी की ही शरण ली। जयंत का कल्याण भी नारद जी के उपदेश से हुआ था। फिर तो लागी दया कोमल चित्त संता, यानी संतों का चित्त कैसा होता है, कोमल होता है और वो शीघ्र दया कर देते हैं। इन्होंने चित्रसेन को उपाय बताया। नारद जी ने क्या कहा, अर्धरात्रि को यमुना तट पर जाकर क्रंदन करना, रोना। एक स्त्री तुम्हारे पास अगर तुम्हारे दुख का कारण पूछे, परंतु जब तक वह दुख निवारण की प्रतिज्ञा न कर ले तब तक तुम अपने कष्ट का निवारण कारण नहीं बताना। पहले जैसे कहते शपथ दिला भाई मेरे साथ देखो कि ना है, फिर अपना बताओ कि भाई हाँ मेरा क्या काम है। देव ऋषि चित्रसेन को सांत्वना देकर पहुंच गए अर्जुन के महल में। कौन? नारद जी तुम्हारी सुभद्रा के पास। बोले सुभद्रे आज बड़ा ही महापर्व है। वहां तो कहती है कि स्त्री आएगी तो भगवान जाओ, और यह सुभद्रा जी से कह रहा है कि तुम महापर्व है, वहां नहावा जाओ यमुना तट पे। महापूर्ण पर्व है। आज अर्धरात्रि को यमुना स्नान कर किसी दीन दुखी की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसा न हो देव ऋषि वाणी, और देव ऋषि की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। सब जाने जाए, चाहे देवता है, चाहे ऋषि है, चाहे महात्मा है, चाहे साधारण मनुष्य है। तो उधर तो चित्रसेन से कह दी और इधर सुभद्रा जी से कह दी। सुभद्रा ने निश्चित समय पर यमुना स्नान कर किसी के करुण स्वर में रोने की आवाज सुनकर उसके समीप जाकर दुख का कारण जानने की चेष्टा की कि भाई क्या बात है, कैसे है। परंतु पक्के गुरु का चेला चित्रसेन, क्योंकि भले गुरु समझा गया नारद जी कि भाई जब तक तू आना भरवाले जब तक बताइए मत बात है, क्या ही बात है। तो भला यूं ही कब कहने लगे वो। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर ही उसने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हाँ मैं तेरे दुख का निवारण करूंगी। तब जाकर उन्होंने अपना दुख बताया। सुभद्रा बड़े धर्म संकट में पड़ गई।
अंत में शरणागत परित्राण का निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले आई और समस्त वृत्तांत श्री अर्जुन को सुना दिया। अर्जुन ने सुभद्रा और चित्रसेन दोनों को आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं रक्षा करूंगा। इधर देव ऋषि वरि ने द्वारका पहुंचकर चित्रसेन, सुभद्रा और अर्जुन का हाल श्री द्वारका नाथ से निवेदन किया। वाकी वाकन नारद जी को तो यही काम है। श्री कृष्ण ने नारद जी के माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ गया, बेकार गया। शरणागत वत्सल अर्जुन ने अपना निश्चय सुना दिया कि भाई जो शरण में आ गया उसको तो रक्षा करना मेरा धर्म है। शरणागत के जेत जई निज अनित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हीं मिलो गतिहान। मम पर शरणागत बिहारी, ये बात भी कही है जब वो आए ना रामचरितमानस में ये विभीषण जी, तब जाके उनने कही कि भाई हनुमान जी ने उन्हें कि भाई ये विभीषण जी आ रहे हैं, रावण का भाई आ रहा है, पता नहीं किस कारण से आ रहा है। राम जी ने की चाहे वो कैसे आ रहा है, लेकिन मेरी शरण में आ गया तो उसका भय हरण करना मेरा काम है, उसकी रक्षा करना मेरा काम है। तो मम पन शरणागत भयहारी, उनका भय दूर करना। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण और अर्जुन में तुमुल युद्ध छिड़ गया। अर्जुन में और कृष्ण में कैसा अद्भुत संग्राम है। यह भक्त और भगवान का, भगवान को मैं मारूंगा और भक्त के मैं रक्षा करूंगा। दोनों ही अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है, सुलह की कोई संभावना नहीं। कैसे हो? ऐसे समय में प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित हो गया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री शिव ने आकर प्रभु से निवेदन किया, नाथ राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। इस व्रत को स्मरण कर इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। आपने सदा श्रद्धा से अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा रखी है। शिव जी कह रहे हैं कि आप अब इस लीला को यहीं समाप्त करो, छोड़ो, क्योंकि आपने हमेशा भक्त की रक्षा करी है, भक्त के प्रण की रक्षा करी है, आपने अपना प्रण छोड़ दिया है। जैसे भीष्म पिता मैंने कही ना कि आज मैं तुमको हथियार उठा के छोड़ूंगा, शस्त्र, तो उनने अपना प्रण छोड़ दिया। भगवान ने मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त ने क्या दिया उठा के छोड़ूंगा, तब उन्होंने उठाया। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा के पीछे भक्त की प्रतिज्ञा को रखो। यह नई रीति न राउर होई, लोकों में युद्ध नहीं होई। युद्ध समाप्त हो गया, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, भक्त की प्रतिज्ञा। हाँ, दोनों ने श्री शिव जी का उपकार होना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। और परस्पर हृदय लगाकर मिले दोनों, सर्वत्र सुख शांति छा गई। परंतु महर्षि गालव का क्रोध भड़क उठा। वे अपनी शाप शक्ति से श्री कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा और चित्रसेन को वश करने के लिए हाथ में जल लिए। तब तक सुभद्रा बोली, जलने को कोई देव लगा तो सुभद्रा बोली, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पातिव्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। ऐसा ही हुआ। ऋषि संकुचित हो गए। चित्रसेन ने जानबूझकर ऋषि की अवहेलना की हो सो बात नहीं थी। अतः ऋषि ने ही परिस्थिति की वास्तविकता समझकर प्रभु को नमस्कार कर अपने आश्रम को प्रस्थान किया। फिर गालव ऋषि भी अपने आश्रम को जानबूझ के ना करो, चित्रसेन ने अपना अनजाना होगा। शरणागत की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व श्री कृष्ण से युद्ध करना अर्जुन की शरणागत वत्सलता में चार चांद लगा दिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के तो कृपा पात्र थे ही, भगवान शंकर की भी इनके ऊपर बड़ी कृपा थी। भगवान कृष्ण के थे, लेकिन शंकर की भी कृपा थी। एक बार अर्जुन जी ने इंद्र की प्रेरणा से अपनी कठोर तपस्या के द्वारा ऑर्डर दान, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, तुरंत वरदान दे देते हैं, शिव को संतुष्ट कर दिया। वे आशुतोष भगवान इनके ऊपर कृपा करने के लिए एक वीर के रूप में इनके सामने प्रकट हुए। एक जंगली सुअर को लेकर मैंने मारा है। भगवान बोले जी आ गया, वो कह रहे हैं मैंने मारा, वो कह रहे मैंने मारा। यह कहते हुए दोनों में विवाद खड़ा हो गया और फिर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल से भी शिव को संतुष्ट कर दिया। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी के सहित अर्जुन को दर्शन दिया। परम दिव्य पाशुपात अस्त्र की शिक्षा के साथ साथ वेदत्व का भी उपदेश दिया। भगवान शिव ने अर्जुन को अस्त्र दिया, पाशुपात अस्त्र, और वेदत्व का, वेदों का भी उपदेश दिया। इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के आगे आगे श्री शिव जी त्रिशूल धारण कर शत्रु को संहार करते चलते थे। अर्जुन के आगे भगवान कृष्ण भी थे और शिव जी भी थे। यह अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था। एक बार भगवान शिव जी के श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर भगवती पार्वती जी ने
भागवत दर्शन की अभिलाषा प्रकट किया। आशुतोष भोलानाथ अपनी प्राण प्रिया को साथ लेकर श्री कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से अर्जुन का पता पूछे कि भाई अर्जुन कहाँ है। यह जानकर वे अभी शयन कर रहे हैं। इधर पार्वती जी दर्शन के लिए अधीर हुई थी। द्वारपाल से पूछे कि अर्जुन जी कहाँ है, वो शयन कर रहा है और इधर अपन बाहर गेट पर करा रहे कोई दर्शन को, तो अधीर हो जाए, कब खोलेगा गेट, कब दर्शन करें। तो पार्वती जी दर्शन के लिए अधीर हो रही थी। श्री शिव जी ने अर्जुन जी को जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण किया कि वे उनके उसे जग जाएंगे। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान तत्काल ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मणी और सत्यभामा के सहित उपस्थित हो गए और शिव जी के कहने पर शयन कक्ष में जाकर देखा कि अर्जुन सो रहे हैं। सिराने बैठी सुभद्रा जी पंखा चल रही हैं। श्री कृष्ण को देखते सुभद्रा उठ खड़ी हुई। उनकी जगह पर सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा चलने, लेकिन फिर बैठी थे कृष्ण की तो कुमार खड़ी होगी, फिर सत्यभामा जी पंखा चलने लगी। उद्धव जी भी एक पंखा लेकर बुलाने लगे। तब एकाएक चकित होकर उद्धव सत्यभामा की ओर और सत्यभामा उद्धव की ओर देखने लगी। सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण ने जब आश्चर्य के हेतु पूछा, तब उद्धव ने कहा, हे प्रभु, अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही। उद्धव सत्यभामा अर्जुन को देखती है, उद्धव को देखती है, उद्धव सत्यभामा देखता है। तो उन्होंने कहा ये कैसा आश्चर्य, तुम ऐसे क्यों? उन्होंने कहा कि अर्जुन के सोते हुए भी रोम रोम में से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलती है। इससे भक्त है ना अर्जुन, अर्जुन भक्त है भगवान का, तो उनके सोता जागते सब वहां में रोम रोम की भावना हो रही है, ध्वनि निकल रही है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री रुक्मणी जी ने कहा, नाथ पैरों से भी वही आवाज आ रही थी। जब समीप जाकर भगवान ने सुना तो यही अनुभव किया। सचमुच अर्जुन के प्रत्येक रोम तारों से श्री कृष्ण की झनकार निकली। ये तो संत क्या है, ये रोम रोम से विठ्ठल विठ्ठल। एक संत का एक नाथ जी महाराज, उनके शरीर से हड्डियों से भी विठ्ठल विठ्ठल निकलती लगी, हड्डियों से। ये अर्जुन का समुद्र बहनी, कृष्ण की बहनी, अर्जुन की पत्नी। और फिर उसका तो जगन्नाथ जी ने कौन बहन? सुभद्रा ही था। बलराम जी, कृष्ण भगवान और सुभद्रा तीनों थे वो। कृष्ण की बहन है, कृष्ण की बहन सुभद्रा तीनों भाई बहन है। तीनों बहन। हाँ, ये कहानी सुना दादाजी की तरफ से बहुत पूरा सही चला वो। कौन का? कृष्ण भगवान का। अच्छा। मतलब कि उनने की वेला रुक्मणी जी, हाँ, रुक्मणी जी ने द्रौपदी जी से उनकी पूछा बहन। ये है ना कि मैं उनकी पत्नी हूँ, वो सब कुछ 16 रानी है। फिर भगवान का मन से राधा राधा निकलती है, राधा है कौन? वो राधा बताओ। तो भाई तुम तो हमें ऐसी कहने की जो बात तुमको कोई ना बताओ, अपने मित्र को बता दे। तो द्रौपदी जी तुम तो मित्र रही हो उनकी, तो तुम मेरे को बताओ। द्रौपदी जी द्रौपदी जी रुक्मणी जी को राधा की कथा सुनाती रहे। तो वह कथा इतनी भाव विभोर है कि ना कृष्ण भगवान बलराम जी जान दे रहे हैं, सुभद्रा जी तीनों आके सुनता है। कालनाग में औरत औरत का ही बात कर रही है, भाई क्या तुम्हारी बुराई भलाई तो ना कर रही है, हो जाए बात कर रहे हैं। तो वे राधा की कथा को सुनकर इतना भाव विभोर में पिघलवा लग जाऊंगा, नेत्र नेत्र आँख, कभी तुमने समझो नेत्र हाथ पिघल जाए, पैर पिघल जाए, शरीर मुंह सब पिघल जाए, केवल आँख बचे को आँख में से अश्रु बह रहा। कृष्ण भगवान के समझ में राधा की कहानी सुनकर पिघल गए। फिर एकदम उसमें नारद जी आवे कि तुम रोको, कथा है बंद करो। पीछे देखो भगवान को कहीं भगवान को क्यों कहीं, तो भगवान जैसा रूप में आ रहे हैं वही वैसे रूप में। जब यहाँ पे ज्यादा है बस आँख की बची मतलब शरीर पूरा, हाथ जगन्नाथ जी पे आँखें बड़ी बड़ी लिखा। हाथ पैर शरीर पूरा। रुक्मणी जी ने कहा, नाथ पैरों से भी वही आवाज आ रही है। जब समीप जाकर भगवान ने सुना तो यही अनुभव किया कि सचमुच अर्जुन के प्रत्येक रोम तारों से श्री कृष्ण नाम की झनकार निकल रही है। तब तो भाववश भगवान उन्हें जगाना भूलकर स्वयं भी उनके चरण दबाने लगे। भगवान भी अर्जुन का पैर दबाने लगा। भगवान प्रभु के परम सुगम स्पर्श होते ही अर्जुन की निद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई। भगवान को बड़ा आनंद आया। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद श्री शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा। पहले कृष्ण को भेजो, अब ब्रह्मा जी को भेजो। किंतु अंतःपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव पलटते देखकर अपने प्रेमो वेश को रोक ना सके कि भगवान इनका पैर दबा रहा है। और ये सुना अपने चारों मुखों से वेद स्तुति करने लगे, वेद गाने लग गया। विलंब देकर शिव जी ने नारद जी को भेजा। शिव जी और पार्वती बाहर खड़ी है, परंतु नारद जी भी जगाना भूलकर श्री कृष्ण कीर्तन में तल्लीन हो गए। वहाँ तो भाई ध्वनि हो रही है ना, वहाँ सब जाकर बैठ जाए, बोल गया सब। कीर्तन की ध्वनि सुनकर शिव जी अब अपने आप को नहीं संभाल सके।
वे भी पार्वती जी के साथ तुरंत ही अंतपुर में पहुंचकर वहां का विचित्र दृश्य देखकर प्रेम में विभोर होकर तांडव नृत्य करने लगे। अर्जुन जी सो रहा है और भगवान कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है। साथ ही पार्वती जी भी सुमधुर वाणी से हरि गुण गाने लगी। इस प्रकार से संपूर्ण समाज प्रेम समुद्र में डूब गया। पार्वती जी महाभागवत का दर्शन कर कृतार्थ हुई। धन्य है प्रेम भक्त और भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अर्जुन भक्त की जय।